हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज होने वाला क्लास प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस का ये आज 5वां लेक्चर है और ये दिन बाय दिन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि एक दुकानदार दो वस्तु 800 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा। मतलब प्रति वस्तु कैसे खरीदा? 800 रुपया। यानी दोनों वस्तु का सीपी क्या है? समान है। एक वस्तु पर 25% का लाभ एवं दूसरे वस्तु पे 25% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ठीक है। तो अब देखिए आपके पास 25% का लाभ बोला, तो 25% लाभ बोला यानी प्रॉफिट पे बोला जा रहा था। प्रॉफिट आपके पास कितना? 25 बटा क्या कीजिएगा 100 कट जाए तो कितना मिलेगा? 1/4। तो आपके पास पहले सीपी कितना था? 4। एक का प्रॉफिट हुआ था यानी एसपी कितना हो गया? 5। फिर बोला कि 25% लॉस पे बेचा जा रहा था, 25/100। तो आपके पास यहाँ कितना आएगा? 1/4। यानी सीपी कितना था? 4 पर एक का लॉस हो गया, यानी कितना हो गया? 3। अब इस चीज को ध्यान समझना है यहाँ पर कि आपके पास बोला कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य समान है। तो यहाँ देख लेते हैं क्रय मूल्य समान है कि नहीं। यहाँ 4 है 4, क्योंकि रेशियो में आप कन्वर्ट कर दिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना होगा कि आपके पास ये दोनों सेम है कि नहीं है। नहीं है तो हम सेम करेंगे। तो यहाँ फिलहाल दोनों का सीपी क्या है? समान है। एवं फिर बोला तो आपके पास क्या बोला? तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो अब एक वस्तु का सीपी आपके पास 4 है, दूसरे का भी 4 है, तो टोटल सीपी कितना हो गया? 8। अच्छा, एक वस्तु का एसपी 5 है और दूसरे वस्तु का एसपी 3 है, तो टोटल एसपी मतलब एक को आप बेच रहे 5 रुपया में, दूसरे को बेच रहे 3 रुपया में, तो 5 3 कितना हो गया? 8। यानी आप दोनों वस्तु का 8 में खरीदे हैं और दोनों वस्तु का आप 8 में बेच रहे हैं। तो क्या लाभ और हानि होगा? तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा, क्योंकि आप जितने में खरीदे हैं, जैसे आप 2 वस्तु खरीदे और 2 वस्तु मिलाकर के आप 8 रुपए में बेच दिए, तो आपके पास ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार एक घड़ी को 15% लाभ पर तथा मोबाइल को 15% हानि पर बेचता है। यदि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपया हो। यहाँ पर अब क्या है? विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्या बोला कि घड़ी को 15% लाभ पर यानी प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। 15% प्रतिशत को हटाइए तो 100, तो 5 या 15 20 25 100, तो क्या हो गया? 3/20। तो आप सीपी क्या लिखोगे? 20 और एसपी क्या लिखिएगा? 3 का प्रॉफिट हो रहा, तो एसपी क्या लिखिएगा? 23। फिर बोला जा रहा है आपके पास 15% की हानि पे बेचा, यानी लॉस है आपके पास 15%, तो 15/100 ये भी काटिए तो 3/20, यानी आपके पास सीपी क्या हो जाएगा? 20 और 3% 3 लॉस हुआ, तो यानी बेचेगा कितना में? 17 में। पर यहाँ पर क्या बोला कि आपके पास प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2400 रुपया है, तो 2400 यानी विक्रय मूल्य हमारा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए अब यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 17 है, तो हम इसको समान कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे आपस में कि इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कितना से कर देंगे? 23 से गुना कर देंगे। जब आप इसको 17 से गुना कीजिएगा तो सीपी कितना हो जाएगा? तो 17, इसको भी गुना करना होगा, तो 17 दूनी 34 340, और एसपी आपके पास कितना हो जाएगा? तो 17 तिया 51, हाथ में 5, 17 दूनी 34 और 34 5 39, 391। अच्छा, फिर 23 से गुना कीजिएगा तो 23 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास? सीपी 46 460, और 23 को 17 से गुना कीजिएगा आप तो आपके पास आएगा 391। अब आपके पास दोनों को जोड़िएगा, यानी दोनों का, ये पहला वस्तु का क्रय मूल्य 340 है और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 460 है, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा आपके पास? तो 0 6 4 10 4 3 7 1 800, ये टोटल सीपी निकला दोनों वस्तु का। अच्छा, टोटल एसपी कितना हो जाएगा आपके पास? तो 2 9 9 क्या हो गया? 18 3 3 6 और 1 7। अब आप खरीदे तो दोनों वस्तु को कितना में खरीदे थे? 800 में, और दोनों वस्तु को कितना में बेच रहे? 782 में। तो अब आपके पास खरीदे 800, बेचे 782 दोनों वस्तु को, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो देख रहे कम में बेचे तो लॉस होगा। तो लॉस कितने का होगा सर? तो 18 रुपये का लॉस है। कितने का लॉस है? 18 रुपये का लॉस है। तो 18 सीपी, सीपी कितना है? 800 इंटू 100। अब इसको काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, 4 मतलब 2 का टेबल से काटिए तो 2 चौके 8, ये 9 बार में। तो लॉस हम इधर लिख देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो 9 बटा क्या हो गया आपके पास? 9/4। अब इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, फिर आपके पास कैरी आएगा तो यहाँ पे दशमलव 0 बैठाइएगा तो 4 दूनी क्या हो गया? 8, फिर 2 बचेगा तो 5 का 20, यानी 2.25% का लॉस हो रहा है। तो अब ऑप्शन में आते हैं 2.25% का लॉस कहाँ है? हानि में। तो ये ऑप्शन बी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला? दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 25% लाभ पर बेचा गया है। पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताए।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, क्रय मूल्य समान है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो आप सीपी को क्या कीजिएगा, समान कीजिएगा। पहले को 20% लाभ पे, यानी 20% लाभ, 20% हटाइए तो 100, 20 बचे क्या हो गया 100, यानी 1/5। सीपी कितना है 5, तो एसपी क्या हो जाएगा, तो 1 का लाभ हुआ, तो यानी आप 5 में खरीदे हैं तो 1 का लाभ होगा, तो यानी 6 में आप बेचिएगा। फिर बोला कि 25% का लाभ, तो 25/100, ठीक है। तो आपके पास ये कट जाए तो क्या मिलेगा, 1/4, यानी आप 4 में खरीदे हैं और 1 का लाभ हो तो कितना में बेचिएगा, 5 में। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला कि सीपी समान होने चाहिए, क्रय मूल्य समान है दोनों वस्तु का, इसको समान कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको 4 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो जब 4 से गुना कीजिएगा तो सीपी क्या हो जाएगा, 5 के 20, और एसपी कितना हो जाएगा आपके पास, तो 6 के 24। अच्छा, यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, तो 5 का 20, क्योंकि सीपी समान था, और एसपी कितना हो जाएगा 25। यानी आप 20 में खरीदे 24 में बेचे, 20 में खरीदे 25 में बेचे। तो बोला कि पूरे वस्तु में, इस सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत, यानी आप 2 वस्तु खरीदे, जैसे एक वस्तु 20 में खरीदे, इसको भी 20 में खरीदे, तो टोटल सीपी कितना हो गया, यानी 40 रुपया। एक को आप 24 में बेचे, दूसरे को 25 में बेचे, तो कितना आपके पास हो जाएगा, 5 9 2 4 49 रुपया। 40 में खरीदे हैं, 49 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है, 9 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू पूरे सौदे में 9/40, यानी सीपी इंटू 100। अब 20 दूनी क्या हो गया 40, 20 पचे 100, तो 9 पचे क्या हो जाएगा 45/2%। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, नहीं लगेगा तो 10 मान लो, फिर 1 बच गया 10 मान लो दिया तो 10 हो जाएगा, यानी 0 पे हटा दिए, 2 पचे क्या हो गया 10, यानी 22.5% का लाभ होगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं 22.5% कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य समान है, यानी 3 वस्तु है यहाँ पर, 3 का क्रय मूल्य समान है। एक को 24% लाभ पर, दूसरी को 15% हानि पर, तथा तीसरी को 30% लाभ पर बेचा गया। पूरे सौदे में होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए हमारे पास क्या बोला, तो हम सीपी हम एक ही साथ लिख देते हैं, सीपी और एसपी। जब लाभ पे बेचा गया तो आप सीपी कितना मानिएगा 100, तो एसपी क्या हो जाएगा 124। अच्छा, दूसरे को 15% हानि पे बेचा गया था, यानी सीपी कितना हो गया 100, और हानि 15% पे बेचा गया था, यानी 85 में बेचा गया। तीसरी को 30% लाभ पे बेचा गया तो 100, और लाभ 30 हो रहा था 130 हो गया। ठीक है, देखिए हम काट के भी कर सकते थे, पर यहाँ पर इसलिए कर दिए क्योंकि आपके पास तीनों का तो सीपी समान होगा। तो अब आपके पास सीपी तीनों का यहाँ समान है, तो हम यहाँ क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो 300। अच्छा, एसपी को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 5 4 9, 8 2 10, 10 3 13, हाथ में 1 2 और 1 3, 339। तो आप तीनों वस्तु को 300 में खरीदे हैं और 339 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा, कितने का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 39 का। अच्छा, बटा सीपी, सीपी कितना है 300 इंटू 100%। 100 से काटिए तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, और 3 से डिवाइड किया तो 13 क्या हो गया 39, यानी लाभ प्रतिशत क्या हो गया 13%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी। अच्छा, अब इसी देखिए, अब इसी जैसे क्वेश्चन आपके पास सीपी समान रहे किसी वस्तु का और विक्रय मूल्य यानी एसपी अलग अलग रहे, तो आप कैसे तुरंत 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, जब लाभ रहेगा तो आप जोड़ दीजिएगा, लाभ हानि रहेगा तो घटा दीजिएगा, हानि के लिए माइनस लीजिएगा और लाभ के लिए प्लस लीजिएगा। तो आपके पास बोला 3 वस्तु का क्रय मूल्य समान है, तो ठीक है, तो आपके पास एक को 24% लाभ पे, तो जो लाभ बोला उसको प्लस, दूसरी वस्तु 15% हानि थी, इसके लिए -15, और तीसरी वस्तु के लिए +30। ठीक है, तो अब इसको आपके पास 30 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 15, और 24 15 कितना हो जाएगा 39। अब यहाँ कितना वस्तु है 3 वस्तु, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 2 वस्तु रहता तो 2 से डिवाइड करते। अब इसको काट दीजिएगा तो 13 थे क्या हो गया 39, यानी 13%। तो ये आंसर आ चुका था 13%। ठीक है, 2 वस्तु रहेगा तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, 3 वस्तु रहेगा तो 3 से डिवाइड कीजिए, लाभ रहेगा, मतलब लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि एक गाय एवं घोड़ा सामान्य मूल्य पर बेचे जाते हैं। समान मतलब कि विक्रय मूल्य समान है, गाय पर 20% लाभ तथा घोड़े पर 25% लाभ कमाया जाता है। यदि कुल 880 रुपए का लाभ हुआ होता है तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। ठीक है, तो देखिए गाय का क्रय मूल्य यानी गाय का 20% लाभ पे बेचा, यानी क्या आप कीजिएगा, तो 20% को हटाइएगा तो 100, तो 20 × 100 यानी 1/5। तो सीपी कितना है 5, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो आपका 1 का लाभ हो रहा है तो 6। अच्छा, आपके पास फिर घोड़े को 25% लाभ पे बेचा जा रहा, तो 25% हटाइए तो 100, तो कट जाए तो कितना 1/4,
तो 4 यानी खरीदे हैं 4 में, एक का लाभ हुआ तो यानी बेचे कितने में, 5 में। अब आपको क्या समझना है यहाँ पर कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक गाय घोड़े का समान मूल्य पर बेचे जाते हैं। बेचना मतलब क्या कहला है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य समान करना आपको, तो ये सेम तो है नहीं, तो इसको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 5 से गुना कर देंगे और इसको 6 से मतलब क्रॉस कर देते हैं। 6 पचे 30, ये 6 पचे 30 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपके पास न्यू सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, तो 5 पचे 25 और रेशियो 6 पचे 30। फिर यहाँ पर आपके पास सीपी कितना हो जाता है, 6 चौके 24 और 6 पचे 30। तो टोटल आपके पास सीपी कितना हो गया, 5 4 9 और 2 2 4 49। और यहाँ एसपी कितना हो गया, 0 और 3 3 6 60। यानी आपके पास टोटल सीपी 49 है और एसपी कितना है, 60 है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, यदि कुल 880 रुपए का लाभ होता है, तो आपके पास आप खरीदे 49 में और बेच रहे 60 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 11 का लाभ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 11 रेशियो बराबर 880 रुपया, क्योंकि आपके पास बोला कि 880 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, 49 में खरीदे हैं और 60 में बेच रहे हैं, तो 11 का लाभ हुआ। तो हम कह सकते हैं ये लाभ हुआ आपके पास 11 का, तो हम कह सकते हैं 11 बराबर 880 रुपए। अब 11 से काट दीजिएगा तो 11 8 88 0, यानी 1 बराबर 80 रुपया हुआ। हमको अंतिम में क्या बोला, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। अब घोड़े वाला कौन सा है, तो ऊपर वाला गाय वाला लिए थे, तो ये गाय का है और ये क्या है, घोड़े का है। तो 1 रेशियो बराबर 80 है। तो आपके पास घोड़े का क्रय मूल्य, तो घोड़े का क्रय मूल्य यहाँ पर क्या आ गया, 24, क्योंकि हम इससे लेकर के चल रहे हैं। तो 1 रेशियो बराबर 80 है, तो हमको 24 बराबर, यानी कहने मतलब कि घोड़े का सीपी निकालना, घोड़े का सीपी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 24, क्योंकि घोड़े का सीपी क्या माने, 24 और इंटू 80। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 8 चौके 32, हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी 19 20 रुपया घोड़े का क्रय मूल्य हो गया। तो ऑप्शन में आते 19 20 कहाँ दिख रहा है आपके पास, तो ऑप्शन सी। अगर यही बोलता कि गाय का क्रय मूल्य निकालना है, तो 1 रेशियो बराबर 80 था, तो गाय का क्रय मूल्य कितना था, 25, तो 25 गुना 80 कर देते, तो आपके पास गाय का क्रय मूल्य आ जाता। ठीक है। अच्छा, अगर बोला जाता आपके पास कि तो प्रत्येक वस्तु को कितना बेच रहे, क्योंकि आपके पास विक्रय मूल्य तो समान था, तो किसी एक को ले लेते, 30 से मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाता। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 रुपए है तथा विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पर बेचने वाला यानी विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का समान है, उसमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो 20% हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा गया। तो आपके पास देखिए एक को क्या बोला जा रहा है कि 30% लाभ पे बेचा, यानी प्रॉफिट हो रही है, तो प्रतिशत को हटाइए तो 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 और नीचे 10, तो यानी आपके पास सीपी क्या हो गया 10 और 3 का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ तो यानी एसपी कितना हो जाएगा आपके पास 13। अच्छा, दूसरे को 20% लॉस पे बेचा गया, तो 20% हटाइए तो 100, 20 पचे क्या हो गया 100, यानी 1/5, तो सीपी कितना है 5, 1 का लॉस हो रहा, तो कितना में आप बेचे 4 में बेचे। अब आप समझिए यहाँ पर कि क्या बोला, सीपी समान है कि एसपी समान है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि 2 विक्रय मूल्य समान है, तो यानी आपको एसपी को समान करना होगा। तो एसपी को समान करने के लिए क्या कीजिए, 13 का टेबल में 4 नहीं आता, 4 का टेबल में 13 नहीं आता, तो आप इसको 4 से गुना कीजिएगा, इसको 13 से गुना कीजिएगा, तो एसपी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ सीपी लिख दिए, हम एसपी लिख दिए, तो अब 4 से गुना कीजिए तो 10 चौके क्या हो जाएगा 40 और 13 चौके तो 52। अच्छा, इसको 13 से गुना कीजिए तो 13 पचे 65, यानी यहाँ सीपी क्या हो गया 65 और 13 चौके 52। अब आपके पास यहाँ देखिए क्या बोले, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 है, तो आप इसको पहले जोड़ लीजिए, तो 5 और 6 4 10, 105 हो गया, और ये आप जोड़िएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा 4 और 5 5 कितना हो गया 10, 104। ठीक है। तो आपके पास क्या बोला जा रहा है कि 105 बराबर 2100 दिया हुआ है, क्योंकि आपके पास बोला 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2100 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा 105 बराबर 2100। अब इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 कम 5, इसको भी 5 से काटिएगा तो 5 चौके 20। ठीक है, 5 दूनी 10 और 0, 21 से काटिएगा तो 21 दूनी 42, यानी 1 रेशियो बराबर 20 रुपए हो गया। तो आपको पूछा कि 1 रेशियो बराबर 20 रुपए हो गया, तो बोला कि वस्तु का यानी जो 20% की हानि पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो 20% हानि पर कौन वाला बेच रहे थे, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला के लिए आप कहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिखे थे, तो उसके लिए सीपी कितना है 65 है, 1 रेशियो बराबर 20 है, तो सीपी निकालना है 20% को लॉस वाला, तो क्या हो गया 65 × 20। अब इसको गुना कर दीजिए तो 0, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1300 रुपया। तो ऑप्शन में आते हैं 1300 रुपये कहाँ लिखा हुआ है,
तो 1300 ऑप्शन सी लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए, बना करके आंसर कमेंट में बताना। क्वेश्चन पढ़ के सुना देते। दो मोबाइल को 9,900 रुपए में खरीदा जाता है। दो मोबाइल को 9,900 रुपए में खरीदा जाता है। एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। यानी एक को लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को हानि पे बेचा जा रहा है। तो लाभ पर जो वस्तु बेच रहे हैं उसका क्रय मूल्य बताना है। और आपके पास ऑप्शन क्या है? 2,000 रुपया, 2,200 रुपया, 3,000 और 3,600 रुपया है। तो आंसर बना करके कमेंट में बताना है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो भी बताइए। और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।